सबको जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे प्रथम फसह का पर्व और ये हमें देखने को मिलता है निर्गमन की किताब उसका 12वां अध्याय की 21 से लेकर 28वीं आयत तक। तो आइए हमारे साथ बाइबल को खोलिए। निर्गमन की किताब उसका 12वां अध्याय की 21वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। प्रथम फसह का पर्व। तब मूसा ने इज़राइल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग अलग कर रखो और फसह का पशु बलि करो। यहाँ पर मूसा को निर्देश देते हैं यहोवा परमेश्वर कि तुम सब अपने अपने कुलों के लोग हैं, वो एक एक पशु बलि का बकरा है, बलि का पशु है, वो अलग करके रखो और उसका लहू जो तसले में होगा उससे जूफा का एक गुच्छा डुबोकर उसी तसले में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर न निकले। और यहाँ पर यहोवा परमेश्वर है, वो बताते हैं कि किस प्रकार से तुम्हें है लहू वो लगाना है। इस प्रकार से बताने का कारण ये भी हो सकता है कोई मिस्री देखे कि सभी इजरायली है वो अपने अपने घरों पे लहू लगा रहे हैं और वो आइडिया लगा सकते हैं कि हो सकता है किसी विपत्ति से बचने के लिए ये इनके बचाव का कोई चिन्ह हो और वो भी अपने घरों में ऐसा ही कर सकते हैं। इसलिए एक विशेष प्रक्रिया बताई है यहाँ पर कि इस प्रक्रिया के तहत लगाओगे तो ही वो वैलिड करार माना जाएगा। अब किसी ने अब कोई पशु मार के लगा भी लिया लहू तो वो अनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि उनको इस प्रक्रिया का नहीं पता कि इस प्रक्रिया के द्वारा ये लगाया गया था। और 23वीं आयत कहते हैं, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा और इसलिए जहां जहां वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा वहां वह उस द्वार को छोड़ जाएगा। और यहाँ पर बताते हैं कि यहोवा परमेश्वर है वो मिस्र में, पूरे मिस्र के अंदर उसको सेंस किया जाएगा। पूरे मिस्र में एक सिरे से दूसरे, जिस प्रकार हम स्कैन करते हैं किसी कागज को, इसी प्रकार किसी मिस्र को है वो परमेश्वर अपने खुद स्वयं है उससे बीच के गुजर को उसको सेंस करेगा और जहां पर लहू नहीं लगा होगा उसको मारता जाएगा और जहां लहू होगा उसको छोड़ता जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा। और जो नाश करने वाले दूत होंगे परमेश्वर के द्वारा भेजे गए उनको परमेश्वर मना करेगा कि जिन घरों में लहू लगा है उसमें नहीं जाना है। फिर तुम इस विधि को अपने और अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर माना करना और उसके बाद इस विधि को अपने और पूरे वंश को विधि करके जाना करना। स्मरण के लिए याद रखना कि परमेश्वर ने किस प्रकार की भलाई तुम लोगों से की थी जब तुम उस देश में जिसे यहोवा अपने कहने के अनुसार तुमको देगा प्रवेश करो, तब यह काम किया करना। और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछे इस काम को करने से तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उसको यह उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इजरायलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके फसह का यह बलिदान किया जाता है। जब तुम्हारे बच्चे पूछेंगे, आने वाली पीढ़ियां तुमसे पूछेगी कि तुम जो ये करते हो, इस प्रकार बलिदान चढ़ाते हो, इसका क्या कारण है, तो उनको बचाना कि मिस्र में किस प्रकार से परमेश्वर ने है हमारे पूर्वजों को बचाया था और इसी विधि से बचाया था, तो उसके स्मरण के लिए हम ये सब किया करते हैं। तब लोगों ने सिर झुका कर दंडवत किया। इजरायलियों ने जाकर जो आज्ञा यहोवा ने मूसा और हारून को दी थी उसके अनुसार किया। और इस प्रकार से देखते हैं कि जो आज्ञा यहोवा परमेश्वर ने मूसा और हारून को दी थी उस आज्ञा का पालन समस्त इजरायलियों ने किया जो कि इस समय मिस्र में रहते थे। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसका शीर्षक होगा पहलौठों की मृत्यु। ये है विपत्ति नंबर 10 जो कि मिस्र पर पड़ने वाली है। सबको जय मसीह की।